और मैं हमेशा कहता हूं दुनिया का कोई अभागा ही होगा जिसको यह दोहा याद न हो, और यदि न याद हो तो आप सच में अभागे हैं महाराज, है ना। सबको याद हो। यह केवल अयोध्या कांड का पहला दोहा ही नहीं है, इसी दोहे को गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा में भी बड़े भाव से गुनगुनाइए सब लोग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी बात कहते हैं मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमल की रज को लेकर अपने मन के दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राम जी के रघुनाथ के विमल यश का वर्णन कर सकूं। और जो राम जी का यह विमल यश है ना, यह चार चीजों को देने वाला है। जो दायक फल चार। चार फल कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड का आरंभ किया तो भी गुरु जी के श्री चरण रज को लिया, और जब अयोध्या कांड का आरंभ किया फिर भी श्री गुरु चरण फिर ले रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि उस बार ले लिए थे फिर क्यों लेकर के अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं? बाल कांड की चौपाई है ना, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं गुरु के पद रज को लेकर, उस धूल को लेकर अंजन बना रहा हूं। अंजन समझते हैं ना, काजल। उसको अपने आंख में लगा रहा हूं जो नेत्र के सारे दोष को दूर कर देगा। और अब अयोध्या कांड का आरंभ करें तो फिर करें श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर से गुरु चरण रज चाहिए। क्या करोगे? का इस बार मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। बाल कांड में नेत्रों को के दोष को ठीक किया, और अयोध्या कांड के आरंभ में मन रूपी दर्पण को ठीक कर रहे हो। दोनों के लिए गुरु जी के चरण कमल का रज चाहिए। अब ध्यान से सुनना, बाल कांड अब अयोध्या कांड। बाल्यावस्था में सबसे अधिक दोष हमारी आंखों के रास्ते आते हैं। बच्चे देख करके ज्यादा बिगड़ते हैं हमारा। बाल्यावस्था में सर्वाधिक दोष आंखों के रास्ते आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 25 वर्ष तक आंखों को ठीक रखो। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंजले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आंखों को ठीक करो। आपने श्रीमद् भागवत में अजामिलोपाख्यान की कथा सुनी होगी। अजामिल कान्य कुब्ज कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण, एक दिन उसने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ गलत कृत्य करते देखा। उसके मन में दोष आ गया और वह भी अपने घर पे वेश्या को लाकर रख लिया। इसका मतलब यह है कि हम आंखों से जब कोई गलत दृश्य देखते हैं, कोई अश्लील दृश्य देखते हैं, तो हमारा मन प्रभावित होता है। ये दो इंद्रियों को जरूर ठीक रखो, आंख और कान। इन दो इंद्रियों में जो हम ग्रहण करते हैं वह यदि शुचि हो, पवित्र हो, तो हमारा सारा जीवन पवित्र होगा। देखो, इन दो इंद्रियों से ग्रहण किया गया आहार हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। एक आंख से, कान से। तो अत्यधिक दोष हमारे जीवन में आंखों से देख कर आते हैं, हमारा आंखों से देख करके। और यह बहुत आवश्यक है कि हमारे घर का बालक देख क्या रहा है।
आजकल तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी अब रो रहे हैं, चुप नहीं, चलो मोबाइल पकड़ा दो। अच्छा वो ठीक है, गेम होम तो खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 जब उनकी थोड़ी उम्र बढ़ रही है तो बहुत सी ऐसी चीज भी देखने लगते हैं जो देखना नहीं चाहिए, और उसका परिणाम यह होता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल बुरा नहीं है, कोई तकनीक बुरी नहीं है। माचिस आपके घर पे है, आप चाहे माचिस का सदुपयोग करिए चाहे दुरुपयोग करिए। माचिस से घर का चूल्हा भी जला सकते हैं, पड़ोसी का घर भी जला सकते हैं, इसमें माचिस का क्या दोष है? हमने उसका उपयोग कैसे किया। तो यह जो तकनीक है वो हमारे जीवन में सहायक है, और जब सहायक ही हमारे जीवन को बर्बाद करने लगे तो अच्छा सहायक नहीं है। तो हम उसको उतने रूप में ही सेवन करें जितने से हमारा जीवन अच्छा हो, हम उसको अपने जीवन में उतना ही महत्व दें, हमारी पूरी निर्भरता उस पर न हो जाए। अब तो मन ऐसा हो गया हमारा, जहां थोड़ी छुट्टी पाते हैं, ये तो मैं देख रहा हूं कि पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि आज के समय में भी कथा में लोग कम से कम मोबाइल रख कर बैठे हैं ना। नहीं, कथाओं में भी हम लोग देखते रहते हैं, बैठे बस उसी पे उंगली चलाते रहते हैं, हमारा उंगली चलाते रहते हैं। ये भी आने वाले समय में एक बड़ा रोग होगा, बड़ा रोग होगा, है ना। और फिर आपको नियम व्रत मोबाइल को लेकर के भी बनाने पड़ेंगे। बनाते हैं लोग महाराज कि चलो अब आज का नियम है मेरा, मंगलवार को सुबह 1 घंटे मोबाइल नहीं छूऊंगा, है ना। फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ानी पड़ेगी और इसकी आदत बढ़ेगी, तो फिर कहेंगे चलो 1 दिन नहीं छूऊंगा, आज ऐसा उपवास, आज ऐसा, ये सब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से हम उसके गुलाम बन रहे हैं फिर हम गुलाम ही होते जा रहे हैं। अत्यधिक दोष आंखों के रास्ते आते हैं, गुरु कृपा से नेत्र के दोष समाप्त हो जाए। और फिर कहा युवावस्था में मन के माध्यम से दोष आते हैं। ध्यान से सुनिए, मन से जब आप गलत चीज सोचते हैं मन मैला होता है। तो युवावस्था में जब कोई कदम रखे, अब राम जी की बाल लीला पूरी हो गई, अब युवावस्था में राम जी चल रहे हैं महाराज, ध्यान से सुनिए। अब अयोध्या कांड की कथा आरंभ हो रही है, तो गोस्वामी जी कहते हैं निज मन मुकुर सुधार, मन के दर्पण को सुधारना आवश्यक है। मन के दर्पण को ठीक करो। मन का दर्पण मैला कैसे होता है? का धूल से। दर्पण तो धूल से ही मैला होता है। ये धूल क्या है? रज, रज, धूल को रज कहते हैं। और रजोगुण आप समझते हैं, काम क्रोध, ये सब रजोगुण है। इससे हमारा मन का दर्पण मैला होता है। और युवावस्था में जिसने मन की संभाल नहीं की, जिसने मन को नियंत्रित नहीं रखा, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है। एक बात और है, अकेलापन ठीक नहीं है, एकांत ठीक है। आप समझना, कभी कभी अकेलेपन में भी मन में दोष आते हैं। तो हमारे शास्त्र अकेलेपन को महत्व नहीं देते, एकांत को महत्व देते हैं। आप कहेंगे एकांत और अकेलापन में अंतर क्या है? अकेलापन में व्यक्ति एकदम खाली होता है, और एक कहावत है, खाली मन शैतानी बात ही आती है मन में, उल्टी पल्टी बात आती है। अकेले में व्यक्ति गलत चीजें भी सोचता है, उल्टी पल्टी चीजें सोचता है, फिर उसको कार्य रूप में भी परिणत कर देता है। तो अकेले मत रहो, मन को उलझाए रखो। यह भी है, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, कोई अच्छी चीज ही देखो, कोई अच्छा विचार करो। मन को देखो डाइवर्ट करना पड़ता है, मन को घुमाना पड़ता है। एक बात कहूं, यह जो मन रूपी इंद्रिय है ना, जैसे पानी को आप छोड़ोगे तो किधर बहेगा? जिधर गड्ढा मिलेगा, है ना, उधर ही बहता है। मन का स्वतः खिंचाव नीचे की ओर है। ये मन आपको नीचे की ओर ही खींचेगा, मन नीचे की ओर ही आपको ले जाएगा। इसलिए जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वैसे मन को भी
अच्छी जगहों पर लगाने के लिए मेहनत करनी, फोर्स करना पड़ेगा ना। आप इतने हॉर्स पावर के मोटर का फोर्स देते हैं तो पानी को टंकी तक पहुंचाते हैं, वैसे ही मन को फोर्स करना पड़ेगा अच्छे कामों में लगा। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन अपने से क्यों लगेगा। अर्जुन जैसा वीर भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में कहता है, कन्हैया चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़म। ये चंचल है, बलवान है, ये दृढ़ है। मन को वश में करना उतना ही कठिन है, वायोरिव सुदुष्करम, जितना कठिन है हवा को मुट्ठी में पकड़ना। कैसे होगा केशव? तो कन्हैया ने कहा, अभ्यासेन तू कौन थे या, अभ्यास से होगा। एक क्षण में कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास करो, नित्य अभ्यास करो, इसके साथ जबरदस्ती करो, इसको फोर्स करो, इधर नहीं इधर से इधर आओ, लाना पड़ेगा। मन तो कभी नहीं कहेगा कि कथा में चलकर बैठे, कहेगा क्या? लेकिन जब आप जबरदस्ती उठकर बैठोगे, अच्छा आप बैठे रहोगे, भागने दो इसको, कहां भागेगा? भाग कर अंत में आएगा यही हो। और जिस क्षण भी यहां आएगा, एक भी बात यह भीतर चली गई तो शायद उस मन का भी सुधार हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं इसी के लिए सारी चर्चा है, निज मन मुकुर सुधार। मन के दर्पण को सुधारने की चीज है ये। यदि मन के दर्पण को आपने नहीं सुधारा तो सब व्यर्थ है हमारा। सबसे पहला काम मन पर करो। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। इस रामचरितमानस में सबसे अधिक किसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है तो अपने मन को समझाया है। राम भज सुनु सठ मना, अपने मन को कहते हैं, मोरे मन प्रबोध जही हुई। रामचरित्र में लिख रहा हूं अपने मन को प्रबोधित करने के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और जब तक हम अपने मन पर काम न करें, हम चाहते हैं बेटा बस में रहे, पत्नी बस में रहे, पति बस में रहे, घर वाले। अरे आपका मन आपके बस में है? पहले जिस पर काम कर रहे हैं उस पर काम करो, पहले मन को ठीक करो। निज मन मुकुर सुधार। मन के जो दोष हैं, दर्पण धूल से गंदा होता है, धूल पड़ जाए, हम सबके भी मन पर धूल भर गया है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को ही आप दर्पण में देखना चाहो तो दर्पण पे धूल जमा हो तो आप देख पाओगे? बोलो। दर्पण पर धूल पड़ा हो, दर्पण मैला हो, दर्पण आप समझ रहे हैं ना, मिरर, शीशा, जो भी आप समझे, उस पर धूल पड़ा हो तो आपका मुंह दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अच्छा, दो अपने को देखने के लिए दो चीजों का ठीक होना जरूरी है। एक आंख, अच्छा दर्पण साफ हो और आंख ही ठीक ना हो, ये भी तो एक समस्या है कि सामने दर्पण लगा हो और आंख ही ठीक ना हो। आंखें ही खराब हो तो आप अपने को देख पाओगे क्या? और अच्छा आंख ठीक हो और दर्पण पर धूल जमी हो तो भी नहीं देख सकते। तो दोनों चीजों का ठीक होना जरूरी है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखिए किमि दीना। मुकुर मलिन हो, दर्पण पर धूल जमा हो और नयन विहीना, आंख ही खराब हो तो भी आप अपने आप को नहीं देख सकते। इन दोनों को अपने आप को देखने के लिए, समझने के लिए दोनों का ठीक होना जरूरी है, आंख को भी और मन के दर्पण को भी। और इसकी दोनों की एक ही औषधि है, श्री गुरु चरण रज। श्री गुरु चरण रज, श्री गुरु जी के चरण रज, गुरु की कृपा हो जाए, आचार्य की कृपा हो जाए तभी संभव है। ये सत्संग क्या है? अच्छा, जिसमें गुरुता होती है उसी को गुरु भी बनाना चाहिए। गुरु माने भारी भी होता है, आप समझ गए? तो ये जो सत्संग है ना, यह मार्गदर्शन ही करता है। यहां बैठोगे तो शायद नेत्र भी विमल हो जाए। लोग कहते हैं ना कि आज जाकर मेरी आंख खुली, इसका मतलब अभी तक तो बंद ही थी। मैंने यह बात सुनी, यही है अंजन। आज जाकर के मैंने अपने आप को समझा, आज जाकर मैंने इसको समझा, इसका मतलब मन रूपी दर्पण पर मैल जमी थी, है ना। मन तो दर्पण की ही तरह है। याद हो तो गुनगुना दीजिए एक लाइन।
तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों निजमन मुकुर सुधार। अकेलेपन में जब मन गलत दिशा में चिंतन करता है तो गलत दिशा की ओर बढ़ता है। अकेलेपन में और एकांत में अंतर क्या है? एकांत को हमारे शास्त्रों ने महत्व दिया। एक एव अंतः एकांतः, जहां हमारे मन की वृत्तियां उस एक में लग जाए, उस एक में ही उसका अंत हो जाए, इधर उधर न भागे, उसको कहते हैं एकांत। अकेलेपन में मन खाली रहता है और एकांत में मन भगवान के भाव से भरा रहता है। बस यही अंतर है। इसलिए एकांत का महत्व है, अकेलेपन का महत्व नहीं है। गुरु के चरण रज से हम मन के दर्पण को ठीक करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गोस्वामी पाद कहते हैं, वर्णव रघुवर विमल यश। देखिए, रघुवर का तो प्रसिद्ध अर्थ राम है ही। रघुषुवरः रघुवरः, जो रघुकुल में श्रेष्ठ है उसको रघुवर कहते हैं। तो इस अयोध्या कांड में केवल रघुवर का ही चरित्र नहीं है, इसमें दशरथ जी का भी चरित्र है। यह भी रघुवर ही बुराई करे, वह मित्र अच्छा नहीं होता। जो अच्छी और बुरी चीज है यदि हमारी, तो हमारे मुंह पर करे, वह हमारा सच्चा मित्र है। और आईना यही करता है।
अच्छा आप सुंदर है तो सुंदर दिखाता है कि नहीं? अच्छा हमारी मान लो नाक टेढ़ी हो और हम आईना देखें तो सीधी थोड़ी दिखाएगा आईना। हम जैसे हो वैसे ही दिखाता है, हमारे हर सच को दिखाता है। इसलिए हमें आईना देखना चाहिए। आईना से सच्चा मित्र कोई नहीं है। और जो आईना हमें बताता हो उस पर विचार करके हमें उसको अपने जीवन में ठीक करना चाहिए। तो महाराज श्री दशरथ ने भी आईना देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। देखा थोड़ा सा मुकुट टेढ़ा हो गया तो उसको थोड़ा ठीक किया। टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, आप भी साफा ठीक करते हैं। हम कल देख रहे थे कि लोग बार बार सेल्फी कैमरा ऑन करके संवार रहे थे, सब दिखता है आप तो ठीक है। अब तो और अच्छी सुविधा हो गई है। तो महाराज श्री दशरथ ने भी देखा और मुकुट ठीक किया। लेकिन देखने में एक चीज और दिख गई। क्या दिखा? का कान के पास के बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय शीत के सा, 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 मन हो जरठ बनो हस उपदेसा, मन हो जरठ बनो हस उपदेसा, मन हो जरठ बनो हस उपदेसा। कान के पास के बाल सफेद हो गए और सफेद होकर मानो यह बाल उपदेश दे रहे हैं कि महाराज अब आप बूढ़े हो गए। ये उपदेश है। अच्छा कोई उपदेश दे तो हम सुनते कहाँ हैं, है ना? बालों ने कहा कि अब हम सफेद हो रहे हैं, आप भी तो सफेद हो जाइए। लेकिन लोग काले कारनामे कहाँ छोड़ते हैं। बाल कहते हैं हम काले से सफेद हो गए, आप कब होगे? आप भी तो सफेद हो जाओ। लेकिन हम उपदेश नहीं सुनते, हम उनके मुंह पर भी काली पोत देते हैं, बाल काला करा लेते हैं। तुम हमें क्या उपदेश दोगे? हम सुनने वाले नहीं है, तुम भी काले ही रहो अभी, है ना? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने सुना। मनहु जरठपन अस उपदेशा। क्या उपदेश दिया? कामराज नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जब हमें भी लगे कि हमने अब जिंदगी जी ली, बाल सफेद हो गए, तो हमें भी अपना सब कुछ दूसरे को सौंप देना चाहिए। जो आपका उत्तराधिकारी हो उसको सौंप दो। कब तक चाबी लिए घूमोगे? कब तक तिजोरी बंद करते घूमोगे? अब छोड़ो, अब इसे छुट्टी पाओ, है ना? अब तो बाल सफेद हो गए, अब ये सब का चक्कर छोड़ो। अब जो आपके हैं उनको सौंप दो। नृप जुबराज राम कह दे हो, अथवा हम अपने जीवन की समस्त संपत्ति को भगवान को अर्पित करें। इसमें संपत्ति की सार्थकता है महाराज। इसमें संपत्ति की सार्थकता है कि ठाकुर जी को अर्पित करो। तो महाराज श्री दशरथ को भी मानो श्वेत होते बालों ने कहा कि अब आप सौंप दो। ये सब सूचना है। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें सब सूचनाओं को मृत्यु दूती कहा गया। ये सब मृत्यु की सूचना देने वाले दूत हैं। आंख से कम दिखाई देने लगे, यदि रोग न हो। सब पहले एक उम्र के साथ होता था, तो ऐसा समय बदल गया महाराज कि अब ये सब बातें भी बहुत नहीं कही जा सकती। छोटे बच्चों की आंख खराब हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, है ना? और पहले ये सब मृत्यु के सूचक होते थे। बाल का सफेद होना, आंख से दिखाई देना, बंद कान से सुनाई, तो ये सब जब चीजें आए तो आप सजग हो जाइए। तात्पर्य इतना ही है। राम को देने का मतलब है कि अब अपने जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति क्या है? आपकी समय। सबसे बड़ी संपत्ति है टाइम। आज यदि कोई आपको समय देता है तो समझिए वो बहुत बड़ी संपत्ति दे रहा है।
समय देना बहुत कठिन है हमारा। एक एक क्षण की कीमत है, एक एक क्षण का मूल्य है, एक एक क्षण मूल्यवान है। तो जब बाल सफेद होने लगे या हमें लगने लगे, हमने उपदेश मान लिया, तब अपना टाइम राम को दीजिए। मतलब यही है कि अब अपना समय राम को दीजिए। कब तक संसार में भटकते फिरोगे? अरे ठीक है, बाल बच्चे पैदा आपने किया, उसका पालन पोषण करना कर्तव्य है। आप ब्याह करके किसी कन्या को लाए हो, इसको एक सुंदर जीवन देना, यह भी कर्तव्य है आपका, एक कर्तव्य है। या वह आई है ब्याह करके, वो भी पति की सेवा करी, यह कर्तव्य है। लेकिन कब तक जीवन भर लोक धर्मों का पालन करोगे? कहा नहीं, त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक। अब लोक धर्मों का त्याग करो, अब परम धर्म को भजो। अब समय आ गया है कि अब कम से कम अपना समय माने अपनी संपत्ति अब राम को दो। नहीं आप मानो चाहे ना मानो, उम्र तो धीरे धीरे खिसक ही रही है। आपके रोकने से रुकने वाली है क्या? रुक जाएगी। आप लाख कोशिश करो, समय आपके वश में नहीं है महाराज, आप समय के वश में हैं। आप चाहो या ना चाहो, चेहरे पर झुर्रियां आने ही लगेंगी। आप चाहो या ना चाहो, बाल आपके पकने ही लगेंगे। आप चाहो या ना चाहो, इंद्रियां शिथिल होंगी ही। ये इंद्रियां शिथिल होंगी, ये समय है। समय के साथ आपको इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहे जितने प्रसाधन का प्रयोग कर लो, लेकिन इस सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्र तो धीरे धीरे जा रही।